अमित, 10 साल बाद नवीन जिंदल मैदान में है। कुरुक्षेत्र की फाइट कैसी है? लेकिन वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो पहले तस्वीर दिखाइए और मतदाताओं के मन को भी टटोलिए। मुद्दा क्या है कुरुक्षेत्र का? जी बिल्कुल विपनेश, जैसे कि कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही महाभारत की याद आ जाती है और वैसा ही महाभारत जो है इस वक्त कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से सुशील गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस से बीजेपी में गए नवीन जिंदल जो है वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उम्मीदवार हैं वो INLD के अभय चौटाला है, जो कि इन दोनों पार्टियों का गेम बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में हैं और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह का महज 15 मिनट निकला है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं। लगभग 6 पोलिंग बूथ इस एरिया में है जिस स्कूल में हम हैं इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं जागरूक हैं और सुबह सुबह मतदान करने निकल गए हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, क्योंकि लड़ाई जो है हम 3 पार्टियों के बीच में देख रहे हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। सर, अगर मुद्दों की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार कुरुक्षेत्र का क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पे आप लोग यहाँ पर आज वोट देने पहुंचे हैं? सर, मुद्दा अभी तो नेशनल लेवल पे ही अभी तो चल रहा है कि क्या किस तरह की सरकार होनी चाहिए। लोकल मुद्दे तो लोकसभा में लोग फिर भी थोड़ा कम ही सोच रहे हैं, वो चीज़ें विधानसभा में ज़्यादा सोचते हैं। अभी नेशनल लेवल पे ही लोग सोच पा रहे हैं। आप युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहली बार, इससे पहले फर्स्ट टाइम वोटर है? तब तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक पूरा जनरेशन, आपका आगे का जो भविष्य है वो आपके वोट पर तय है। तो क्या दिमाग में लेकर आ रहे हैं कि किस आधार पर आप वोट कर रहे हैं इस बार? मेरा आधार तो यही रहता है कि भारत को मैं देखना चाहता हूँ कि वो एक मुकाम पे पहुँचे जहाँ हम देखते हैं दुनिया के बाकी अलग देश हैं। मैं चाहता हूँ भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा देश बने, सबसे शक्तिशाली देश बने। तो उसी आधार पे मैं तो अपना वोट डालना चाहूँगा कि जितनी तरक्की भारत में हो सके ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो हो। चुनाव के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा रहता है और सभी पार्टियां इन सारी मुद्दों को, खासकर विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को उठाकर चुनाव कैंपेनिंग कर रहा है। क्या लगता है कि ये मुद्दे हैं आपके जहन में? मुद्दे बिल्कुल हैं, पर मैं ये नहीं मानता कि मुद्दे एक रात में या 5 साल में सही हो सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि टाइम लगेगा। अगर डेवलपमेंट होगी तो पूरे देश में हर स्तर पे एक साथ होगी, तो ये मुद्दे अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी और यहाँ से हम देख रहे हैं कि नवीन जिंदल जो है पहले कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे थे, अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि कुछ समीकरण बदला है या फिर आप क्योंकि उम्रदार हैं और एक्सपीरियंस आपका बहुत है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कैंडिडेट बदलने से कुछ नहीं होता। मेन बेसिक पॉलिसीज है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आम आदमी का जीवन मुश्किल है। इवन एवरेज आदमी जो जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो महंगाई भ्रष्टाचार दबा के है और महंगाई दबा के है और सरकारी दफ्तरों में कोई लोगों की सुनवाई नहीं है। आम लोगों के नाम पे वोट मांगे जाते हैं लेकिन आम लोगों की कोई कीमत नहीं। आपका तो लंबा अनुभव रहा है, तो इतनी सरकारें आपने देखी हैं, तो कुछ तो ऐसा लगा होगा कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। कुछ ऐसा है, एक सरकार को रिजेक्ट करते हैं इस उम्मीद से कि दूसरी सरकार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन घूम फिर के वही बात आ जाती है, वही बंदे, वही नीतियाँ। तो बिल्कुल अमित, देखिए महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन जनता ये बखूबी समझती है कि लोकसभा चुनाव है, इसके मुद्दे अलग हैं। और तभी तो कहते हैं कि मतदाता जब पहुंचते हैं मतदान केंद्र पर तो अपने मुद्दों को लेकर पहुंचते हैं।